साल 1980 के इराक ईरान युद्ध में लगभग 10 लाख ईरानी मारे गए। ईरान पर हमला करने वाला शख्स सद्दाम हुसैन था और अमेरिका जैसे महाशक्तिशाली देश सद्दाम हुसैन के साथ था। हालांकि ये युद्ध दोनों देशों के शासक यानी आयतुल्लाह खुमैनी और सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में हुआ, जो एक दूसरे से विपक्ष थे। आखिर सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला क्यों किया, इस युद्ध में जीत किसकी हुई और हार किसकी, जानेंगे इनसे जुड़ी और मुख्य बातों को आज के इस वीडियो में। आदाब, मैं जमील अख्तर और आप देख रहे हैं द जमील वर्ल्ड। सन 1980 से 88 तक चलने वाले इराक ईरान वार के पीछे मल्टीपल कॉम्प्लेक्स रीजंस थे, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट, पॉलिटिकल एम्बिशंस और रिलीजियस डिफरेंसेस। इनमें मुख्य रूप से सीमा विवाद तथा एक दूसरे की सत्ता को कमजोर करने की इच्छा भी शामिल थी। लेकिन संघर्ष का असल मुद्दा टेरिटोरियल डिस्प्यूट यानी क्षेत्रीय संघर्ष था। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। सन 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के जरिए आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आ चुके थे, जिससे सद्दाम हुसैन को बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा था। खुमैनी सद्दाम हुसैन को एक क्रूर सुन्नी शासक मानते थे, जो अपने देश में शिया समुदाय का दमन कर रहा था। यही वजह था कि आयतुल्लाह खुमैनी सद्दाम हुसैन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए सद्दाम हुसैन के लिए युद्ध का सीधा मतलब आयतुल्लाह खुमैनी को सत्ता से पहले ही उखाड़ फेंकना था, इससे पहले कि वो सद्दाम हुसैन के लिए खतरा बन जाए। इन दोनों देशों के बीच चलते विवाद और युद्ध के दरमियान इजराइल जैसी देश भी अपना भूमिका अदा की। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जानेंगे इस बातों से। भले ही आयतुल्लाह खुमैनी की इस्लामी हुकूमत यहूदियों की विरोध करते रहे हों, लेकिन इस बार इजराइल ईरान का भरपूर और पुरजोर साथ दिया। जैसे जैसे इन दोनों देशों में युद्ध तेज हुई, इजराइल ने बगदाद में स्थित एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर 7 जून 1981 को बमबारी कर दी। 70 के दशक में इराक ने फ्रांस से एक रिएक्टर खरीदने की बात की थी, जो अब इसे देने से इनकार कर दिया। हाँ, इतना ज़रूर था कि बगदाद में स्थित त्वाइथा न्यूक्लियर सेंटर में 40 मेगावाट का एक रिसर्च रिएक्टर बनाने में मदद करने की बात डील हो पाई। तब जाकर इजराइल का कहना था कि इराक अब एक परमाणु शक्तिशाली देश बन रहा है, जो हम पर यानी इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। इस वजह से इजरायली तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनाकेम बेंजीन ने ओसीरक रिएक्टर पर बमबारी करने के लिए कई F-16 विमान भेज दिए। बमबारी शुरू होने के कुछ ही लम्हों में यह सेंटर मलबे में तब्दील हो गई। उस वक्त इजरायली सेना तथा इजरायली फौजियों ने यह कहकर मजाक उड़ाया कि अब इराक का परमाणु जिन वापस बोतल में बंद हो गया है। तो फिर इस बात की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई। लेकिन अब तक सद्दाम हुसैन का यह मानना था कि ईरान इस वक्त अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, इसीलिए इराकी फौजी यानी सद्दाम हुसैन के सैनिक कुछ ही देर में जीत हासिल कर लेगी। वस्तु स्थिति का यह अंदाजा लगाना दरअसल एक गलतफहमी थी। साल 1982 तक आते आते ईरान की सेना उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जिसे इराक पहले अपने कब्जा में ले लिया था। इतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा अंदर घुस आए थे। तब जाकर इराक ने युद्ध विराम की पेशकश की मांग की, लेकिन इसे नामंजूर कर दिया गया। इस तरह युद्ध का आगाज और स्टार्टिंग तो क्या था इराक ने, लेकिन इसे द एंड तक पहुंचाने का काम ईरान के सरदार आयतुल्लाह खुमैनी के हाथों था। इतने टाइम बीतने तक ये युद्ध एक नाक की लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी और दोनों ही पक्ष इस युद्ध के मानवीय कीमत को अनदेखा कर रही थी। जहां खुमैनी ने हजारों ईरानी युवकों को मानव हमलों की रणनीति के तहत मैदान में भेजा, वहीं सद्दाम ईरानियों पर रासायनिक हथियारों का भरपूर प्रयोग किया। सद्दाम के रासायनिक हथियारों के प्रयोग के कारण सुरक्षा बल ने सन 1986 में इस बात की आलोचना भी की थी। इसके बावजूद अमेरिका और पश्चिमी देश इराक का साथ देते रहे। जहां पश्चिमी देशों का साथ देना ईरान के कट्टरपंथ उभार को रोकना था, वहीं अमेरिका का साथ देना दोनों देशों की लड़ाई को जोर देना था। मफादपरस्त अमेरिका की ये कूटनीति उस वक्त सामने आया जब ब्रिटेन और फ्रांस इराक को हथियार मुहैया करने में लगी थी। तब अमेरिका सद्दाम के साथ इंटेलिजेंस भी शेयर कर रहा था। लेकिन तभी ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल सामने आया और सारा राज खुल गया। तो सारी दुनिया को इस बात का पता चल गया कि अमेरिका ईरान को चुपके चुपके हथियार भेज रहा है, इस उम्मीद के साथ कि लेबनान में बंधक बनाकर रखे गए अमेरिकियों को रिहा कराया जा सके। ऐसे में ऐसा कहना शायद गलत नहीं होगा कि इस आधुनिक युग में इतने लंबे समय तक चलने वाले युद्ध के पीछे अमेरिका की कूटनीतिक इरादे भी शामिल थे
और ये ना सिर्फ इराक के लिए अनफेयर था बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनफेयर साबित हो सकता था। यदि अमेरिका के तरह ही और कई देश इन देशों के साथ कूटनीति इरादे शामिल करते तो शायद ये जंग रुकने का नाम नहीं लेता। आखिरकार इतना कुछ होने के बाद कुवैत सामने आया और अंतर्राष्ट्रीय जगत से सुरक्षा की अपील की। फिर इसके बाद अमेरिका और सोवियत संघ भी अपील की, लेकिन इस बार ईरान के खिलाफ पासा पलट चुका था। तब ईरानी अधिकारियों को समझ में आया कि न सिर्फ उनका देश भारी कीमत चुका रहा है बल्कि अलग थलग भी पड़ रहा है। इस चीज़ को देखकर उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी से युद्ध विराम की पेशकश की और इस प्रकार युद्ध को समाप्त कर दिया गया। 1980 से 88 तक चलने वाले लगभग 8 साल के ये युद्ध में किसी को फायदा हाथ नहीं आया और इस युद्ध के पीछे अमेरिका की कूटनीति इरादे शामिल थे। लेकिन दोनों पक्षों का दावा ये था कि जीत दोनों ने हासिल की। हालांकि ये बात सही नहीं है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।